अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं सब लोग? माई सेल्फ तौफीक शेख। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं हम 7वीं जमात का जनरल साइंस का चौथा सबक, जिसका नाम है जानदारों में तग़ज़िया। इसका दूसरा पार्ट। बच्चों, हमने पहले पार्ट में नबातात में शुआई तरकीब का अमल, इसके मुतालिक मालूमात हासिल की थी कि नबातात अपनी ग़िज़ा कैसे तैयार करते हैं। चलिए आज अगला पॉइंट देखेंगे। नबातात में नकल व हमल व नकल, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। बच्चों, एक छोटी सी एक्टिविटी कीजिए। कद्दू की बेल के 2-3 पत्तों के साथ एक टुकड़ा लेकर तने का निचला हिस्सा पानी में रख कर काटें। एक बीकर में थोड़ा सा पानी लेकर इसमें रोशनाई के 7-8 कतरे डालें, यानी इंक के 7-8 कतरे डालें। इसमें बेल खड़ी रखें। इसमें होने वाली तब्दीली का मुशाहिदा कीजिए और अपने घर वालों के साथ डिस्कस कीजिए, गुफ्तगू कीजिए। देखिए आपको क्या नज़र आता है। बच्चों, पत्ते की तलाश में, तने की तलाश में और जड़ की तलाश में, तीनों तलाशों में आपको 2 तरीके के नालियाँ नज़र आएंगी बच्चों। एक जो गुलाबी कलर का है वो है उरु की नाली, और दूसरी जो ब्लू कलर, नीली कलर की है, वो है आबी नाली। ये 2 किस्म की नालियाँ आपको पत्ते की तलाश में, तने की तलाश में और जड़ की तलाश में नज़र आएंगी बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, नबातात में नकल व हमल के लिए खिशबा, जाइलम और लहा, जिसे इंग्लिश में फ्लोएम कहते हैं, 2 किस्म की नालियाँ होती हैं। नबातात में नकल व हमल के लिए जाइलम, फ्लोएम नामी 2 नालियाँ होती हैं, जिसे उर्दू में खिशबा और लहा कहते हैं। अब इनके क्या काम है बच्चों? खिशबा के ज़रिए जड़ से पानी और नमकियात नबातात के ऊपर के तमाम हिस्सों तक पहुंचाए जाते हैं। यानी जड़ से हासिल होने वाला पानी और नमकियात नबातात के तमाम हिस्सों तक किसके ज़रिए पहुंचता है? खिशबा, जाइलम के ज़रिए पहुंचता है। और जबकि शुआई तरकीब होने के बाद, शुआई तरकीब के बाद जो तैयार शुदा ग़िज़ा है, वो ग़िज़ा लहा के ज़रिए नबातात के तमाम हिस्सों तक ज़ख़ीरे के लिए और मुख्तलिफ़ इस्तेमाल के लिए पहुंचाई जाती है। यानी खिशबा के ज़रिए नमक और पानी जड़ से तनों, पत्तों और दूसरे हिस्सों तक पहुंचता है, और लहा के ज़रिए जो तैयार शुदा ग़िज़ा है, शक्कर और दूसरे ग़िज़ाई अज्जा, ये लहा के ज़रिए नबातात के इस्तेमाल के लिए और ज़ख़ीरे के लिए मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पहुँचाए जाते हैं। समझ में आया बच्चों? बच्चों, अगरचे नबातात में नकल व हमल का इंतज़ाम है, लेकिन इनमें अलहदा
हज़मी हज़मी निज़ाम और इखराजी निज़ाम मौजूद नहीं होता। आया समझ में बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, इस सबक के पहले हिस्से में हमने शुआई तरकीब का अमल देखा था। शुआई तरकीब के अमल में नबातात शुआई तरकीब के अमल के ज़रिए नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं। अब आप बोलेंगे ये देखिए ये अमल और एक बार देखेंगे शुआई तरकीब का। क्या तैयार हो रहा है यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का तामुल होकर सूरज की रोशनी की मौजूदगी और खिजरे की मौजूदगी में पेड़ पौधों की ग़िज़ा ग्लूकोज तैयार हो रहा है बच्चों। बच्चों यहाँ देखिए ग्लूकोज ये एक कार्बोहाइड्रेट है बच्चों। देखिए इसमें क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों चीज़ें मौजूद होती है बच्चों। समझ में आया? तो शुआई तरकीब के दौरान नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं जिसके ज़रिए नबातात कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है बच्चों? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं। समझ में आया बच्चों? कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। अब इसी तरह प्रोटीन कार्बन भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनते हैं। अब प्रोटीन कार्बन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो समझ में आया। नाइट्रोजन प्रोटीन तैयार करने के लिए नबातात नाइट्रोजन कहाँ से हासिल करते हैं बच्चों? अब प्रोटीन तैयार करने के लिए नबातात को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है? नाइट्रोजन हवा में गैसीय हालत में मौजूद है बच्चों। हवा का तनासुब हमने देखे हैं पिछली क्लासों में कि नाइट्रोजन गैस का तनासुब हवा में सबसे ज़्यादा है। नाइट्रोजन हवा में गैसीय हालत में मौजूद होती है, लेकिन नबातात नाइट्रोजन को गैसीय हालत में जज्ब नहीं कर सकते बच्चों। नबातात नाइट्रोजन को गैसीय हालत में जज्ब नहीं कर सकते। इस अमल के लिए नाइट्रोजन का तायीन होता है, यानी नाइट्रोजन का नाइट्रोजनी मुरक्कबात में तब्दील होना ज़रूरी है। नाइट्रोजन को गैसीय हालत में नबातात जज्ब नहीं कर सकते, इसलिए नाइट्रोजन का तायीन होना ज़रूरी है, यानी नाइट्रोजन का नाइट्रोजनी मुरक्कबात में तब्दील होना ज़रूरी है। अब ये काम कौन करते हैं? नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजनी मुरक्कबात में कौन तब्दील करते हैं? खुर्दबीनी जानदार और नाइट्रोजन का तायुन करते हैं। ये खुर्दबीनी जानदार क्या करते हैं? नाइट्रोजन का तायीन करते हैं। अब नाइट्रोजन के तायीन करने के दो तरीके हैं। नाइट्रोजन का तायीन दो तरीक़ों से होता है। कौन कौन से? पहला है हयाती तरीका और दूसरा है फ़िज़ाई तरीका। ये पॉइंट समझ में आया बच्चों? नबातात में प्रोटीन तैयार करने के लिए नबातात को नाइट्रोजन गैस की ज़रूरत होती है, लेकिन हवा में नाइट्रोजन गैस गैसीय हालत में होती है और गैसीय हालत में नाइट्रोजन गैस को नबातात जज्ब नहीं कर सकते। इसके लिए नाइट्रोजन का तायीन होना ज़रूरी है, यानी नाइट्रोजन का नाइट्रोजनी मुरक्कबात में तब्दील होना ज़रूरी है। अब ये तब्दील करने वाला काम कौन अंजाम देते हैं? खुर्दबीनी जानदार ये काम अंजाम देते हैं। नाइट्रोजन का तायीन दो तरीक़ों से होता है। एक है हयाती तायीन का तरीका, नाइट्रोजन का हयाती तायीन,
और दूसरा नाइट्रोजन का फिजाई ताइन। हम दोनों पॉइंट एक के बाद एक देखते हैं बच्चों, ठीक है। समझ में आया बच्चों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, नाइट्रोजन का हयाती ताइन। अब इस तरीके में भी दो किस्म के खुर्दबीनी जानदार नाइट्रोजन का ताइन करते हैं। देखिए बच्चों, नाइट्रोजन का ताइन दो तरीक़ों से होता है, जैसे ऊपर देखा हमने, हयाती ताइन और फिज़ाई ताइन। अब उसमें पहला पॉइंट हम देख रहे हैं नाइट्रोजन का हयाती ताइन। इस तरीके में भी दो किस्म के खुर्दबीनी जानदार नाइट्रोजन का ताइन करते हैं। अब पहली किस्म कौन सी है? राइजोबियम नामी खुर्दबीनी जानदार। ये नाम याद रखो बेटो, नाम याद रखो बच्चों। राइजोबियम नामी खुर्दबीनी जानदार जो दो दाला नबातात की जड़ों में मौजूद कांटों में पाए जाते हैं। ये जो राइजोबियम नामी खुर्दबीनी जानदार हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये दो दाला नबातात की जड़ों पर मौजूद गांठों में पाए जाते हैं। ये खुर्दबीनी जानदार हवा में मौजूद नाइट्रोजन गैस जज्ब करके इसे नाइट्रोजनी मुरक्कबात में तब्दील करते हैं। ये एक किस्म के खुर्दबीनी जानदार हुए। कौन? राइजोबियम नामी खुर्दबीनी जानदार। कहाँ मौजूद रहते हैं? दो दाला नबातात के जड़ों की गांठों में मौजूद होते हैं और ये हवा में की नाइट्रोजन गैस जज्ब करते हैं और उसे नाइट्रोजनी मुरक्कबात में तब्दील करते हैं। ये एक किस्म के खुर्दबीनी जानदार हुए। अब दूसरे, मिट्टी में पाए जाने वाले एजीटोपेकड़ नामी खुर्दबीनी जानदार क्या करते हैं? हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी मुरक्कबात में तब्दील करते हैं। ये दो किस्म के खुर्दबीनी जानदार समझ में आए बच्चों। एक तो अभी हम ऊपर पढ़े, राइजोबियम नामी खुर्दबीनी जानदार जो दो दाला नबातात के जड़ों की गांठों में मौजूद रहते हैं, और दूसरे मिट्टी में पाए जाने वाले एजीटोपेकड़ नामी खुर्दबीनी जानदार, ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी मुरक्कबात में तब्दील करते हैं। ये दोनों खुर्दबीनी जानदार के नाम समझ में आए बच्चों। ये दोनों खुर्दबीनी जानदार क्या करते हैं? नाइट्रोजन का ताइन करते हैं और ये तरीका कहलाता है नाइट्रोजन का हयाती ताइन। ये नाइट्रोजन के ताइन का पहला तरीका है बच्चों, समझ में आया। अभी दूसरा तरीका देखते हैं, नाइट्रोजन का फिजाई ताइन। बच्चों देखिए, जब मौसम, बारिश के मौसम में जब बिजलियां चमकती हैं ना बच्चों, तो बिजलियों की वजह से हवा की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान कीमियाई तामुल होता है बच्चों, और क्या तैयार होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार होता है। यानी जब बारिश के मौसम में बिजलियां चमकती हैं तो हवा में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है उनके दरमियान कीमियाई तामुल होता है और क्या तैयार होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार होता है। और इस नाइट्रिक ऑक्साइड के दोबारा तकसीद होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बारिश के पानी में हल होकर नाइट्रिक एसिड में तब्दील होता है, जो बारिश के साथ ज़मीन पर आता है। और ये एसिड ज़मीन में मौजूद मुख्तलिफ मादनियात के साथ तामुल कर कर नमकियात में तब्दील हो जाता है और नबातात अपनी नशोनुमा के लिए
इस नाइट्रोजन की नमकियात का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। समझ में आया? ये दूसरा तरीका नाइट्रोजन का फिज़ाई ताइन। ज़रा गौर से सुनिए, और एक बार बताता हूँ क्या क्या होता है इसमें। जब बारिश के मौसम में बिजलियाँ चमकती हैं तो उन बिजलियों की वजह से हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कीमियाई तामुल होता है और उस वजह से क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार होता है और इसकी दोबारा तकसीद होती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तैयार होता है। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बारिश के पानी में हल होता है और बारिश के पानी में हल होकर नाइट्रिक एसिड बनाता है और ये नाइट्रिक एसिड पानी के साथ, बारिश के पानी के साथ ज़मीन पर आता है और ज़मीन पर मौजूद मादनियों के साथ तामुल करता है, मुख्तलिफ तामुल कर कर नमकियात बनाता है। यानी जो नाइट्रिक एसिड ज़मीन पर आया बारिश के पानी के साथ, वो ज़मीन पर मौजूद मुख्तलिफ मादनियात के साथ तामुल करता है और नमकियात में तब्दील हो जाता है और नबातात अपनी नशोनुमा के लिए ये नाइट्रोजन के नमकियात का इस्तेमाल करते हैं। आया समझ में बच्चों? 2 बार बोला मैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये नाइट्रोजन के ताइन के 2 तरीके हमने देखे। नाइट्रोजन का हयाती ताइन जो खूरदबीनी जानदार करते हैं और दूसरा नाइट्रोजन का फिज़ाई ताइन। ये 2 पॉइंट पढ़े बच्चों हमने, समझ में आया आपको? बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों ये। चलिए अब अगला पार्ट पढ़ते हैं, हमबाश तग़ज़िया, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। बच्चों, जब 2 या 2 से ज़ायद जानदारों के करीबी ताल्लुक़ से नशोनुमा, तहफ़्फ़ुज़ और सहारे में मदद मिलती है तो इस किस्म के तग़ज़िये को हमबाश तग़ज़िया कहते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा जानदारों के करीबी ताल्लुक़ से नशोनुमा, तहफ़्फ़ुज़ और सहारे में मदद मिलती है तो इस किस्म के तग़ज़िये को हमबाश तग़ज़िया कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर देखिए, कुछ दरख्तों की जड़ों के करीब फफूंद की नशोनुमा होती है। कुछ दरख्तों के जड़ों के करीब फफूंद की नशोनुमा होती है। दरख्त फफूंद को तग़ज़ियाती मादे फराहम करते हैं नशोनुमा के लिए और इसके बदले में फफूंद दरख्त की जड़ों को नमक और पानी फराहम करते हैं। इसी तरह दूसरी मिसाल देखिए बच्चों, इसी तरह जब काई और फफूंद एक दूसरे के साथ रहते हैं तो इस वक्त फफूंद काई को आसरा, पानी और नमकियात फराहम करता है और इसके बदले में काई फफूंद को ग़िज़ा पहुंचाती है। इस तरीके से तैयार होने वाले हमबाश नबातात पत्तर फूल कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर पत्थर फूल, दगड़ फूल जिसे कहते हैं, उसकी शक्ल आपकी किताबों में दी गई है। ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको? हमबाश तग़ज़िया किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से ज़ायद जानदारों के करीबी ताल्लुक़ से नशोनुमा, तहफ़्फ़ुज़ और सहारे में मदद मिलती है तो इस किस्म के तग़ज़िये को हमबाश तग़ज़िया कहते हैं।
तो बच्चों इस सबक का ये दूसरा पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ चीज़ें हैं तो कमेंट में ज़रूर कहिए। चलिए बच्चों, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।